नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार 2024 का चुनाव के हम हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। आज 5वें चरण का चुनाव है, मतदान हो रहा है। आज तारीख है 20 मई और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है मोहनलालगंज के इलाके में, जहां पर आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से कौशल किशोर हैं। बताते चले कि लगातार अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो वो कह रहा है कि पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रही है इंडिया अलायंस। लेकिन अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो अभी भी 400 पार पर लगे हुए हैं। चलिए तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का क्या कहना है। आज मतदान दिया है कि नहीं, पहले तो आप ये बताइए। दिया है मैंने। दिया है। हाँ, देखिए, वोट जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य तो पूरा निभाए। किन अहम मुद्दों पर मतदान दिया गया है? महंगाई, बिजली, बेरोजगारी और बहुत सारी किसानों की बातें, इनको देखते हुए मुझे अच्छा, क्या लग रहा है फिर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी की नहीं बनेगी, गठबंधन की बनेगी। इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, क्या होगा इस बार? इंडिया गठबंधन जो है मतलब पूर्ण रूप से आएगी। क्या इस बार अहम मुद्दे, जैसे मोदी सरकार बार बार कहती है डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, योगी सरकार है बुलडोजर की सरकार है, भ्रष्टाचारियों का नाश हुआ, भूमाफियों को खत्म किया, ऐसा योगी जी का कहना है, मेरा नहीं। तो क्या कहना चाहिए? योगी जी के सरकार में भूमाफिया और ये सब नहीं है, उनके में भी है। ये तो खाली एक उनका वहम है कि मतलब एक समाजवादी पार्टी को और ये गठबंधन को वो मतलब भ्रम भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम नहीं कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ। जनता की तरफ झुक के देखे, जनता सारा मुंहतोड़ जवाब देगी। क्या लग रहा है सर, मतलब समाजवादी है, इंडिया अलायंस है, या फिर अच्छा आप एक बात बताइए, आप लोग समर्थन करें समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस अब एक साथ हो चुका है, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सब एकजुट है। आपको प्रधानमंत्री पद किसका मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री पद बहुत दावेदार हैं, एक नहीं बहुत दावेदार हैं। जब समय आएगा तो दावेदार आ जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, बात हो जाएगी और सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। पक्ष का तो यही कहना है ना। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो वो कहते हैं जब जो लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, वो लोग देश का क्या सुधार करेंगे? मैडम, वो 36 पार्टियों की बीजेपी है, अकेले थोड़े एकदम बनाए हुए है। जो गठबंधन बन गया ये, तो इसको गठबंधन कहते हैं। वो 36 पार्टी मिलकर सरकार बना रही है, भाजपा अकेले थोड़े बना रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि किन अहम मुद्दों पे आप चुनाव का देख? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा में कोई दम नहीं है, कोई भी काम तो नहीं हो रहा उनका। और न कोई सड़क बन रही है, न बिजली मिल रही, न पानी मिल रहा। तो छोटा जानवर सब खेतवा चरे ले तो इनका को आट दे। नहीं, अच्छा, बात करी जाए विकास की तो कहते हैं राम मंदिर बनवा लिया। मंदिर से कोई मतलब नहीं, मंदिर तो यहाँ घर में पहले हो गया, बनवाया गया, उसको उद्घाटन पहले कर दिए। 30% मंदिर बना है, कहीं आज तक हुआ है घर न बना हो, गृह प्रवेश हो जाए। आप बताइए ना, आप लोगों ने तो चुनाव किया है, आप ही लोगों ने तो मोदी जी को वोट दिया था कि राम मंदिर बने। नहीं दिया वोट, हमने कभी नहीं दिया वोट। मोदी जी को कभी वोट ही नहीं यहाँ से गया है। ये हमारे यहाँ ये जो है मोदी को कोई जानता ही नहीं क्या है। प्रधानमंत्री है, मोदी को जानते ही नहीं। अरे आप बुझिए तो आप वो तो सीट लेकर के बैठ गए तो अब वो तो दुनिया जानेगी कि प्राइम मिनिस्टर हुए। इंडिया अलायंस से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि क्या करेंगे? इंडिया अलायंस आपके लिए सुधार करेगी, लग रहा है आपको? बहुत सुधार होगा। सुधार होगा लग रहा है। इससे पहले सरकार थी तब क्या हुआ था कि 300 में था, अब वही 1200 तक बिका है। ये मोदी जी की देन है। यूरिया 50 किलो की थी, 45 किलो रह गई, अब 40 किलो रह गई। किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पे कांटा लगा दिए गए। तो ये तो बात सच है। देखिए, किसानों की अगर मैं बात करूं तो शंभू बॉर्डर पे मैं 1 महीना वहां पर थी, 1 महीना मैंने कवर तो आप जानती होंगी। किया। किसानों को लेकर के जो बात है, आपको लग रहा है इंडिया अलायंस में पूरा होगा? एकदम सही बात, 100% पूरा होगा। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं? हम तो चाहे सत्ता परिवर्तन हो जाए, और इसीलिए वोट किए हैं। तो यहाँ पे जितने सब मौजूद है, क्या सब समाजवादी पार्टी को वो? कैमरामैन से गुजारिश करूंगी एक बार दिखा दे कि आर.के. चौधरी जी को यहाँ से वोट गया है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 जून को सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ शिक्षा की और रोजगार की, लगातार योगी मोदी सरकार, लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शिक्षा में बहुत ही ज्यादा हमने ऊपर किया है। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं। एक को टीचर भर्ती नहीं हुए, कॉपी किताब तो बहुत महंगी है। एक को टीचर नए भर्ती कर ले, सबका निकाल दी, जो बेचारे पढ़ा रहे ना उनका हटा दी। तो शिक्षा कहाँ बढ़ जाएगी? जब वेतन नहीं मिलेगा किसी को तो पढ़ाएगा कौन? अच्छा, आप क्या करते हो? हम खेती करते हैं। खेती करते, किसान है आप?
हम भी खेती करते हैं। किसान है आप? हम तो गवर्नमेंट जॉब है। सरकारी नौकरी में डर नहीं लग रहा है आपको, बुलडोजर चल जाएगा? बात का डर, किस बात का डर है भाई? जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा हम उसके हैं। अब मोदी जी हैं तो मोदी जी के हैं, अगला कोई सरकार आएगा उसके होंगे, तो इसमें डर किस बात का है? अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप किसान हैं, किसानों के लिए कहते हैं कि किसान सम्मान निधि मिलती है कि नहीं? कुछ लोगों को मिलती है, आपको मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिली। अखिलेश के समय में 100 पेंशन मिलती थी लोगों को, और अब वो भी नहीं मिलती, सब बंद कर दिया गया है। आपको मिलती है? मतलब किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, आप लोगों में से किसी को नहीं मिलती? और भी कई नीतियां हैं किसानों को लेकर के, वो सब मिल। अरे किसानों का तो मैडम क्या हाल कर दिया भाजपा वालों ने, इसमें कुछ छुपा थोड़े है। खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली है तो दुगनी रेट में है, खाद है तो 40 किलो बची है, 50 की थी 40 बची, ठीक है। यूरिया और डाया महंगी हो गई, लिखते हैं सब्सिडी 2800 रुपया, उसकी लगता ही नहीं है कि ये कुछ कर रहे हैं, सिर्फ आदमी को परेशान कर रहे हैं और करते कुछ भी नहीं। तो फिर इस बार बार विपक्ष पे निशाना साधते हैं कि जब इनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी की सरकार है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा मैडम, कितने गुंडा मार दिए गए, आत्मसमर्पण कोई बात होती है? विकास दुबे तो बोल रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, तो कहे मार डाइनू का फिर वो इकट्ठा कर गोली मार दिन जेल के अंदर, या सुरक्षा है मोदी के, या कौन सुरक्षा है? वो तो कह रहे हैं ना गुंडे को खत्म किया। अरे दादा, तो जेल के अंदर कौन सुरक्षा, जब जेल के अंदर मार डरक बाबू, सुरक्षा कहाँ है? क्या सुरक्षा है? अखिलेश यादव मतलब आपको नहीं लग रहा है गुंडागर्दी की सरकार? वो तो जब आएगी तब देखा जाएगा। समर्थन फिर ऐसे ही कर रहे हैं? अरे हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं, किसी के समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब समर्थन में नहीं है, आप बस निष्पक्ष बात कर रहे हैं। जी, तो क्या सर, आप तो सरकारी नौकरी में हैं, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है कि सरकार से कुछ सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं? सरकार से सुविधाएं क्या, जो गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही, अब जो पहले सुविधाएं मिलती थी, पहले 7% 8% दे देती थी, मात्र 2% दिए दे रही। क्या सरकार गवर्नमेंट आपको दे रही है? कुछ नहीं दे रही अच्छा, एक है। ये कर्मचारी विरोधी है, ये कर्मचारी के हित की नहीं है, एक पैसे में नहीं है कर्मचारी के हित। अगर बात करूँ तो हाँ, पेंशन मिलने लगते, तो पेंशन का क्या हुआ? अब पेंशन का खत्म कर रहे हैं, वो पुरानी नीति जो है वही है, अब नई वाली पेंशन है कोई किसी का है ही नहीं। तो पेंशन मतलब अब एक तरीके से खत्म हो चुकी है ना? हाँ, तो 2006 से पेंशन खत्म कर दिए हैं, और अब ये जो मतलब जैसे विधवा औरतें हो जाती थी, उनको मिलती थी पेंशन, वो भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो खाली बस वही जो कर्मचारी पेंशन पे आएगा, उसके बाद फिर पेंशन सारी खत्म। और मृतक से तो की जो मतलब है नियुक्ति, वो भी खत्म कर रहे हैं। इस सरकार से क्या फायदा? अच्छा, आपसे एक सवाल और करेंगे, पेंशन की बात हो रही है क्योंकि अब नया जो निकला है, नई पेंशन नीति निकली है, क्या फर्क है उसमें नई पेंशन नीति में और ये जो पुरानी पेंशन बहाली? नई पेंशन नीति भी कहाँ लागू कहाँ होगी? कौन सी ऐसी नई पेंशन नीति लागू होगी? पुरानी पेंशन नीति जो रहा है वही है, नई पेंशन नीति कोई है ही नहीं गवर्नमेंट के यहाँ। पुरानी पेंशन तो खत्म कर रहे हैं ना? हाँ, तो पुरानी पेंशन जैसे अब जो है, तो ये तो अपनी अपने स्तर से ही खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये है विपक्ष में लोग इनके हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं खत्म कर पाएंगे भाई। अब 2006 से जो बंद कर दिए तो बंद कर दिए, पहले वाली अब नहीं। जो पहले के कर्मचारी, जो 2000 के पहले के कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन नहीं खत्म कर पाएंगे। तो क्या चाह रहे हैं कि इस बार क्या हो, मतलब क्या सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? सत्ता परिवर्तन में भी क्या आप देश के लिए चाह रहे हैं? अब ये देश के लिए सत्ता परिवर्तन है तो जनता चाहेगी भाई। हम कर्मचारी हैं, लेकिन अब कर्मचारी भी होते हुए अब जनता के साथ में हम भी जुड़े हुए हैं। जब जनता 10 पब्लिक जुटी हुई है, तो 11वें हम भी उसी में शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या लग रहा है सर, आप क्या चाह रहे हैं, क्या अहम मुद्दे होने चाहिए जो उठने चाहिए? अब मुद्दे तो बता दिए हैं, बेरोजगारी है, बिजली है, खाद है, पानी है, बस ये खेती है, और क्या? जो मतलब आपको सम्मान निधि मिल रही है या फिर हाँ मिल रही है, आप बार बार क्यों कह रही हैं सम्मान निधि, जब मिली नहीं? कि बार बार सरकार दावा करती है कि हम दे रहे हैं? तो बहुत कुछ सरकार तो कहती है हम ये करवा देंगे, कुछ किया? सरकार तो झूठ ही बोलती है बराबर। 15 लाख दे रही थी, वो क्या मिले? 15 लाख दे रहे थे, कहीं मिला नहीं, वोट ले लिए खाली, ठीक है। फिर हिंदू मुस्लिम लड़ा देंगे, ठीक है। फिर मंदिर में जाने नहीं देंगे, ये एससी हैं, ये मुस्लिम मुसलमान हैं, वोट तक हिंदू रहेंगे,
वोट पड़ जाएगी तो वो मुसलमान आए, ये चमार आए, ये पासी आए। बताइए अब बोले ना। हाँ, अखिलेश यादव मंदिर गए अयोध्या, वहाँ पे मंदिर धुलवाया गया ये धुलवाया। योगी ने, कि मतलब ये गलत तरीका है। कन्नौज में गए थे अभी अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनको वहां से निकलने के बाद वहां के लोगों ने कहा कि प्रशासन, यहाँ पे लोग बिना जूते चप्पल में सब चले आए, उसको धुलाया गया गंगा जल से। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री नहीं थे, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, फिर उनके ऑफिस को पूरे गंगा जल से धोया है। ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ का ये चार है, बताइए आप। ये तो पूछना चाह रहे हैं हम इस सरकार से। क्या लग रहा है, बस सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, हम उसके लिए वोट किए हैं। सुबह 7 बजे लग के लाइन में 2 घंटे, और मैंने कहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, 300 प्लस जा रही है, और राहुल जी इसके दावेदार होंगे और इसके हकदार भी हैं। इसका इसका सवाल ये है, रायबरेली से पहले चुनाव लड़ने वाले, अमेठी से चुनाव लड़ने वाले थे, अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों? अरे वो तो उनकी पार्टी का डिसीजन जो होगा, जो राष्ट्रीय जी मांगे खड़गे जी जो डिसीजन लेंगे उससे के बिहाफ पे तो उनका टिकट होगा, उनके कहने से तो थोड़ा नहीं होगा ना। जो पार्टी डिसाइड करेगी आप कहाँ से लड़ेंगे, आप कहाँ से जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, आपकी जो डिसीजन लेगी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वही तो करेंगे ना। आज सुबह से चुनाव में आप भी दे के आए हैं वोट, लग रहा है कुछ सत्ता परिवर्तन का? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, मोहनलालगंज की, मैं 3-4 जिले की बात कर रहा हूँ। मैं इस प्रचार में दौर में रहा, मैं मोहनलालगंज, मैं बाराबंकी में रहा। बाराबंकी में तनुज पुनिया जी का बोलाबाला है, और वो 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, और श्रेया वर्मा जी का भी वहां से, गोंडा से। मैं 3-4 जिले की बात कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन जरूर होगा, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, 300 प्लस हम लोग सीटें पा रहे हैं। मोदी जी 400 पार लगातार कर रहे हैं, आप 300 पार। 400 पार वो हमेशा चिल्ला रहे हैं, और उनको इसको 145 ही मिलेंगी, और 400 पार इंडिया अलायंस ही पाएगी, कंफर्म है। इंडिया अलायंस जहां एक और कह रही है कि पूर्ण बहुमत पाने जा रही है, वहीं नरेंद्र मोदी जी बार बार दावा कर रहे हैं, अमित शाह बार बार दावा करे कि 400 पार इस बार हम लेके जाएंगे, इंडिया अलायंस को 100 सीट भी नहीं मिल पाएगी। क्या? अरे ये फिर इंडिया अलायंस अपना दावा कर रही है, मोदी सरकार अपनी वादा कर रही है, और ये हमारा इंडिया अलायंस को इस बार सरकार बनेगी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और ये किसानों का मुद्दा बहुत ही बड़ा है। क्योंकि हम भी एक जैसलाब अभी देखे थे, राहुल जी की मीटिंग हुई कोठी में, मदारपुर में, बाराबंकी में, उनको उतरने नहीं दिया गया, प्रशासन की तरफ से रोक लगा दिया गया कि हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हमको आपको उतरने नहीं देंगे। उनको और उनकी रैली भी रोकी गई रायबरेली में। ये प्रशासन का और शासन का दबाव बना के और नेताओं को रैली रोकी जा रही है, ये कैसा न्याय है बताइए। तो हमारे साथ अभी तमाम कुछ लोग थे। मैं इस वक्त मोहनलालगंज में हूँ, जहाँ से आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी को कौशल किशोर जी हैं। तो बने 4 जून को सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं, इंडिया गठबंधन में शामिल है। आपको बता दूं 400 पार का बार-बार नारा दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 400 पार का नारा दे रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 4 जून को 400 पार हो पाएगा कि नहीं। बने रहे प्रेस पॉइंट टाइम्स के साथ, मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।